दा गुरु चरणा जीनाय गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासि पाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा जो है सब जो है आखिर में ही है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मारो जग माय। आप सदगुरु की हंस हो हंसरी हो बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगाए बीत अजीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो आप भेद को बुझ जाओ। स्वामी जी सारे दोहों में सब कुछ बता दिए हैं। जो सदगुरु की जो हंस है हंसनी है थोड़ा सा बताने से बुझ जाएंगे। तो बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मारो जग माय। ये दोहा क्लियर हो गया। दूसरा दोहा में भी स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत अनंत काल बीत गया अजीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। दोनों दोहा में स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं बिना सदगुरु की प्रीत के नहीं मिलेगा। अब सदगुरु आपका प्रश्न होगा कि सदगुरु तो मिल गया है तो आपका प्रेम में कहीं कमी है क्योंकि आप प्रेम करना जानते नहीं।
यह संसार जो है सदगुरु को प्रेम करना नहीं जानता है। प्रेम करना जानता तो यही अभी मिल जाएंगे। पूरा संसार को मैं बोल रहा हूं, सदगुरु को प्रेम कैसे करना है। अभी आपने भजन सुना, मैं फूल किसको चढ़ाऊं, किसको नहलाऊं, आपका तो व्यक्ति ही नहीं है, सिर ही नहीं है। भजन तो यही कह रही है। आपको भोग कैसे लगाऊं, आप तो पूरे संसार को देने वाले हो। आपको जो है दीपक क्या जलाऊं, आप तो पूरे संसार को जो है इतना बड़ा सूर्य दे करके आप प्रकाशित कर देते हो। भक्त यही कह रहा है, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो सदगुरु संग जो है, और एक भक्त कह रहा है वहां दीप जल रहा है, हंस जो है वहां मोती चुंग रहा है। ये सब सत्य है। ये आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये भक्तों के भाव हैं। ये सब जो है भक्तों के भाव हैं। अब भक्त को जो है कैसे पहचानेंगे। सदगुरु को तो आपने अभी पहचाना नहीं है। आप भले ही व्यंग्य योग का उपदेश ले लिए हो, अभी सदगुरु की पहचान नहीं हुई है। अभी आप पहचाने नहीं हो, तो कैसे पहचानोगे। प्रश्न आपका यही होगा, सदगुरु संग प्रीत कैसे करें। आपका प्रश्न यही होगा। तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। आप संसार का प्रेम जानते ही हो। संसार का प्रेम में जो है दुख है। किसी से भी आप कहीं भी अपना मन लगाओ, दिल लगाओ, वहां दुख ही मिलेगा। दुखमय संसार है, सुख को जतय ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक संत है तो सत्संग सुन करके बोले कि आप तो यहां शादी विवाह भी नहीं करने देंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये झूठा सुख है। इस देखो, मैं ये नहीं कहता आप शादी मत करो, ब्याह मत करो, लेकिन उसमें जो जिस सुख की आपको तलाश है वह शादी विवाह करने से नहीं मिलेगा। शादी विवाह तो हम लोग एक सामाजिक नियम में है, मर्यादा में है, ये आपको करना ही है। शादी विवाह जो है तो आपको करना ही है, सुख है, लेकिन इसमें क्षण में सुखा क्षण दुख में जग बियो हो गया, ऐसा सुख कौन है, सब नए करा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद बुझ जाओ ना। जनमायाने का परा सदगुरु मिले प्यारे, संजीता पुण्य जावा हो जी। अब पुण्य आप संचित करना रहे। आप इस संसार में आप देख लो, पुण्य कैसे संचित होगा। सेवा करने से। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहे हैं, सेवा धर्म सान जगा,
अन्य नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यार हंस, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, घर की परिवार की सेवा करनी है आपने। मान जन्म में दोबारा नहीं मिलेगा। आप विचार कर लो, इस काल में आपने क्या पुण्य कमाया है। आप मानव जीवन मिला है आपको, आपने क्या पुण्य कमाया है। इस संसार को एक दूसरे को जो है लूटने के, खाने के, फलाने के चक्कर घूम रहा है, झूठे ही फंसा रहे हैं। ये संसार जो है ऐसे ही है, किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर ली जो है, पूरा संसार उसी में अर्जा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनिया आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमा जीवायांध क्यों भजले पुरुष पुराण। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप धन मत कमाओ, बिजनेस मत करो, व्यापार मत करो, नौकरी मत करो। आप भाव को बुझिए। आपको नौकरी करना है, बिजनेस भी करना है, व्यापार भी करना है, अजुराना नहीं है। यहाँ किसी का गाल नहीं करना है आपने, सीधा सीधा आबू जाओ। आप सेवा नहीं कर सकते तो आपको जो है गाने का अधिकार नहीं है। इस संसार में ही रहा है, और जो है कि जो है प्रभु मिल जाएगा। कोटि बार सजप तप करी, कोटि व्रतान, चिंता न सब काल करी, तुले न ताहि समान। श्वेत का ही है, कोटि बार सजप तप करी, कोटि व्रत दान, चिंतन शब्द का फल करी, तुले न ताहि समान। साधना करनी है आपको, सार आपको साधना करने नहीं देगा। आप घर हो, परिवार हो, पति है, पत्नी है, घर का काम सब निपटा लिया करो, और शायद जो है सत्संग में जुड़ जाया करो। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, आपकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी। मैं बचपन से ही जो है भक्ति में मन था मेरा, लेकिन सत्संग मिला नहीं। एक संत मिले तो सत्संग सुनाए, फिर उन्हीं संत ने दूसरे परम संत से मिला दिया, जो महारथी संत थे, स्वामी जी के साथ रहे हुए, सदाफल देव महाराज साथ रहे हुए महारथी संत श्री महेश सिंह जी। जो है विहंगम युग में बहुत कम जाते हैं उनको। ऐसा सत्य है, न हुआ न है न होगा। जो देखे हैं उनके शरीर से हर समय स्वामी जी के जाप होते रहते थे। जो देखे हैं उनको जो है भला बुरा भी कर रही हैं कि मनमुखी हो गए थे।
उनको लोग जो है भला बुरा भी कहते थे, कहते हैं आज भी लोग कि मनमुखी हो गए थे। अरे गुरुमुखी हो जाओ ना। पूरा संसार मनमुखी है, पूरा संसार जो है मनमुखी है, इसीलिए दुखी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मनमुख जीव सुख ना मिले, मन नित साथ अज जीवन भर मावता सद्गुरु सरनाथ। तो महाराज संत जी संग में रहे। स्वामी जी का जाप होता रहा था 24 घंटे रातों दिन। स्वामी जी आ गए, स्वामी जी ने ये बोला, स्वामी जी ने सत्संग किए, स्वामी जी विश्राम किए। स्वामी जी हिमालय में थे, स्वामी जी जो है ब्रिज आश्रम थे, स्वामी जी दंडक वन में थे, स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी वहां थे। स्वामी जी ने ट्रेन रोका, स्वामी जी ने ये बोला। आप अभी उनकी वाणियां नहीं है मेरे पास। उस समय इतना सुविधा नहीं था, उनकी वाणियां नहीं है मेरे पास। मैंने टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखा था, सारे गुम हो गए, खत्म हो गए। 24 घंटे रातों दिन स्वामी मेरे घर में आए, स्वामी जी यहां आए, स्वामी जी वहां आए, क्योंकि वो स्वामी जी के साथ रहे हुए थे, सदाफल देव महाराज के साथ रहे हुए थे। कोई नहीं पहचानता को, और नहीं जो है किसी ने पहचाना। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं अभी जो है जानते हैं। उन्हें जो है बैठ करके सही छोड़ा है, पहले ही घर में उन्होंने पैसा दे दिया कि भाई आप जो है शादी बना के रखो और मैं जाकर के शरीर छूंगा। घर वाले समझे जिंदे को जो है वो क्यों बनाया जाए, नहीं बनाया उन लोगों ने, पैसा भी खर्च करके कम किया और बैठ करके शरीर छोड़ा उन्होंने। गुरु विधान गुरु ज्योतिषी अष्टाचार रुद्र प्राण मन मारो नाम्य में देह कारो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु ज्योतिषी अष्टाचार रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य देह कारो निष्प्राण। अजोगा जुक्तिया व्यासी जोगी हो निःश्वास अनियाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु की प्यारे हंसानी, ये दोहों में भाव है। यही आप भाव में गाओगे सांस की गति बंद जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये दोनों में भाव है, उच्चारण में फर्क है, इसलिए नहीं हो रहा है। आप देखो कोई भजन आता है, सब काम छोड़ के जो है आ करके बैठना पड़ता है। सुबह शाम रोटीन वो सत्संग होता है। जब तक हम लोग जो है रहेंगे, सत्संग तो करना ही है, पानी बोल भी रहे हैं। सेवाय सत्संग में कोई भी न रह जाए, देवता फल हंस है मोह ब्राह्मण आए। सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी सी जोगी बने फल सतसंग मान।
चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जोयं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल संग। मारे संग थे वो, और यदि आपके वाणी को सुनने पूरा सभा जो है ओर हो जाती। एक बार की बात है, यही आचार्य श्री महा जो अभी वर्तमान में है, इनको गोदी में खिलाए थे वो। अब समझिए, यही जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, तो ज्ञान के भंडार है। बचपन में ये तो स्वामी जी के मतलब नाती हुए हमारे हैं, स्वामी के सदाफदेव महाराज के नाती हैं ये आचार्य श्री स्वतंत्र देव महाराज। तो जो है आप भेद को बुझना है। ये जो है परंपरा सदगुरु हैं। सदगुरु जो है चार तरह के होते हैं। सदगुरु नित्यानादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। चार तरह के सदगुरु होते हैं पूरे भूमंडल में। सदगुरु नित्यानादि है, एक नित्य अनादि सदगुरु रहते हैं। वो आपको कोई जो है कोई रचना पढ़ना लिखना सब नहीं होता, वो ऐसी बात ही जो है पूरे संसार को देते रहते हैं। वो नित्य अनादि सदगुरु हैं। चारों युग में प्रगट हो सार सद उपदेश, करे मुक्ति जगत जीव की पहुंचे आपन देश। आपका देश यहां नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको घर में परिवार में रिश्ता नाते निभाती हुई आपको भक्ति करनी है। ये नहीं कि पति को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, साधना नहीं होगी। आपको घर में परिवार में दुख सुख को झेलते हुए, दुख सुख है नहीं, चेतन देश में चलो ना, जहां दुख ही नहीं है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। इसी सभा में बैठे हुए हैं कई सदगुरु के हंस हंसनी जो पूर्ण रूप से जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं कि आनंद कहां है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप नहीं बूझ पाए अलग बात है, लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी जो बूझ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि आनंद कहां है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बर कोई, अन्य ऊज कोई पद नहीं, नाम बड़ी होय। सुख पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बर कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका ये प्रश्न होगा कि जो है स्वामी जी कब मिलेंगे। स्वामी जी को मिलना नहीं है, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। स्वामी जी जो है विभू हो गए हैं।
स्वामी जी विभू हो गए हैं, सदाफल देव जी महाराज विभू हो गए हैं। पहले वो रो रहे थे, पहले वो रो रहे थे, आपकी भक्ति कैसे करूं प्रभु, आपका तो सिर भी नहीं है, माला कहाँ चढ़ाऊं, फूल कहाँ चढ़ाऊं। वही स्वामी जी तो हैं। अब पहले आप थोड़ा सा भेद को समझ जाओ। जो 4 प्रकार के मतलब सदगुरु हैं, पहले वाले को तो कोई साधना उधना कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही चारों युगों में ऐसे ही बताते रहते हैं। दूसरे वाले हैं सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। और दूसरे वाले जो है सदगुरु हैं वो स्वयं सिद्ध है, उनको सिद्ध करने की साधना करने की अपने आप ही है। जो नित्य अनादि सदगुरु हैं वो तो जो है उनको कुछ बताने का जरूरत नहीं, आपके अनंत जन्मों की कथा उनको मालूम है। आगे आप क्या करोगे वो जो है सब मालूम है उनको। वो नित्य अनादि सदगुरु हैं। दूसरे सदगुरु जो है अभ्यास सिद्ध, जो है सिद्ध गुरु, स्वयं सिद्ध हैं। और स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। अभ्यास करके साधना करके उस आनंद को पाया है। पूरे चारों युगों में इतनी कठोर साधना किसी ने नहीं की है और स्वामी जी ही मांग किए हैं। आप जानते हो किसी सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में लोगों ने क्या क्या मांगा है। किसी ने नाभि में अमृत चुराने के लिए मांग रखा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं उत्तम सावनु जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो स्वामी जी जो है आपके लिए, पूरे संसार के लिए एक एक चीज को बताए हैं, एक एक चीज को बताया है स्वामी जी। आप तो बाजार में जाते हो, सब्जी नहीं पहचान पाते हो, हम भी नहीं पहचान पाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। और स्वामी जी एक एक बात बताए हैं, एक एक लाइन लाइन बताए हैं। स्वरवेद जो है पूरे संसार का ऐसा ग्रंथ है जो आपको जो है प्रभु की प्राप्ति इसी जन्म में करा देगा। उसमें शक्ति है, ये वाणियों में शक्ति है। ये सिद्ध वाणियां हैं, इनको सिद्ध नहीं करना है। मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ता है। स्वर वेद के दोहों को सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध है ये। बस आप इसको याद कर लो और गुनगुना दिया करो। स्वर वेद के दोहों को आप जो है याद कर लो और गुनगुना दिया करो, आपका काम हो जाएगा। ये स्वयं सिद्ध है ये। और ये जो है चारों युगों में अनंत काल तक ये वाणियां ऐसी ही रहेंगी। वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वर वेद एक ही बात कहती है, गुरु का चरण, सदगुरु के चरण में सुरति को लगाओ।
उसी में खो जाओ, उसी में समाप्त हो जाओ, उसी में खत्म हो जाओ, बाकी कुछ नहीं कहती है। सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही आनंद का घर है। सुखद पदारथा अन्य नहीं, अनही प्रापिवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। अरे सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सत समाही। अभी बोलिए, ये आपको मानव जो शरीर मिला हुआ है, आपको मानव शरीर मिला हुआ है। आप रोटी खाते हो और इंद्रियों का सुख लिया, आराम से सो गए, यही करने आए हो। शरीर दोबारा छूटेगा, ये आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। मानव जन्म में ही आपको सत्संग मिलेगा, अन्य जोनियों में सत्संग ही नहीं मिलेगा। अन्य जोनियों में तो आपको भोजन करना है, डरते डरते भोजन करना है, डरते डरते रहना है, कब खतरा आ जाए। आप डरते डरते रहोगे, डरते डरते पानी पियोगे, डरते डरते भागोगे, हर समय आपको चिंता रहेगी। आप कभी देखना, पशु जो है जब भी बैठते हैं, एक मुंह पूरब को करेगा, एक पश्चिम को करेगा, एक उत्तर को करेगा, एक दक्षिण को जो है करेगा। हमेशा 24 घंटे उनको डर रहता है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। किसी भी जानवर को आप देख लेना, वो सब बैठेंगे तो एक बेचारा मुंह पूरब को किया होगा, एक पश्चिम को जो ये किया होगा। हर समय भय रहेगा। दयाकारी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, अदेखी अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो ये कौन बताएगा? लोग कह देते हैं कि नहीं, दोबारा मानवीय जन्म मिलेगा। इसका क्या प्रमाण है, आप बताओ। इसका क्या प्रमाण है कि आपको मानव ही जन्म मिलेगा? पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। ये स्वामी जी कह रहे हैं, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप विचार कर लो, आपके घर में ही देख लो, परिवार में ही देख लो, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, मौसी, दादी, बुआ,
सब ये है, लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। लेकिन कभी सोचा आपने कि अगला जन्म मानव ही होगा? इस प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं है। और यदि आप कैसे मान लोगे उसको? अभी तो आप मानव शरीर में हो, मानव शरीर में अपना घर बना करके कम से कम निर्भय तो सोते हो, भोजन भी बना करके रहते हो, साल भर का इकट्ठा करके भी रहते हो। आयु में जाओगे तो खाली पेट भरने के लिए जो है बटा पड़ेगा, दर दर जो है ठोके खानी पड़ेगी। मतलब मनुष्य जीवन में ही आपको भक्ति कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये, तो जो है आपको भक्ति करना बड़ा मुश्किल लगता है, विहंगम योग में आ जाओ, कुछ काल तक जो है साधना कर लो। देखो, इस शरीर का जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है मन है। यही बिना मतलब में उलझाए रहता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जाए। मन मुख जीव सुख मिले, बाजी का है, मन मुख जीव सुख मिले, मन यारे अनित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, सीधा सीधा आप जाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन का हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। ईश्वर वेद यही कह रही है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानी साथ, जीवन भर मावता, सदगुरु शरण साथ। सदगुरु के संग रहो तभी आपको सुख मिलेगा। सीधा सीधा आओ जाओ तो आपको जो है सदगुरु के चरण रहना है, गुरु के चरण में रहना है। चारों फल गुरु चरण में, चायमित बल पाय, सदगुरु नर चाकरी, सर्वनाम जैसे आय। तो भाई सदगुरु के प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में कैसे रहना है, आपको प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर भी है, हमारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कबीर साहब आपको सखी बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, जो आपके अंदर में चेतना है उसको बोल रहे हैं, आए मेरे सखियों। क्योंकि सब जो है सदगुरु का ही है, सारा जीव जो है सदगुरु का ही है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न,
शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। प्रभु मिलने की जुगती बता दिया कबीर साहब ने। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कलयुग का इस समय जो है 5125 वर्ष हो चुका है। आप भेद को समझो, 5125 वर्ष हो गया कलयुग को। अभी जो है, अभी पतना जो है कितना दिन और बाकी है। आप भेद को समझो, कलयुग को 5125 वर्ष के आसपास बीत चुका है। आप कितने बार जन्म ले चुके होंगे, क्योंकि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 साल ही जीना होता है। कम से कम कामना करनी है प्रभु से। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको उस सनातन धर्म में यही कहा गया है, स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जिए। तो आपको जो है कम से कम प्रार्थना तो जो है प्रभु से कर लिया करो। और जो है तो प्रभु कैसे मिलेंगे? तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो ये जो है आप विचार कर लो, यदि ये झूठ बात होती। देखो सत्य जो है, सत्य ही संसार में रहता है, असत्य तो खत्म हो जाता है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आप पूरे भूमंडल में बताओ, जितने भी संसार में मत है, संप्रदाय है, विहंगम योग को छोड़ करके, विहंगम योग को छोड़ करके इस भजन का कोई भेद नहीं बता पाएगा। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आप भाग्यशाली हो,
चारों जुगों में सबसे बड़े भाग्यशाली आप ही हो, जो सदगुरु के चरण में सुरति को आप संभालते हो। ये वाणी आज की नहीं है। जब तक ये सूरज और चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक यही वाणी गाई जाएगी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पियाओ मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आप बताओ, पूरे भूमंडल में कौन ऐसा है जो ऐसा कह दे कि प्रभु जो है मिला दोगा? पूरे भूमंडल में कोई नहीं कह सकता है कि मैं प्रभु से मिला दूंगा। लेकिन विहंगम युग में ऐसी ऐसी उपदेष्टा भी है। अभी आप उपदेष्टा को पहचाने नहीं हो। ऐसे ऐसे उपदेष्टा भी हैं जो आपको मिला देंगे। अभी आप बूझे नहीं हो। ऐसे ऐसे उपदेष्टा भी हैं जो आपको मिला देंगे। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। ये भजन आज की नहीं है ये, और जब तक धरती रहेगी तब तक ये भजन गाई जाएगी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला, पिया तो हर बसता, अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसता, अगमपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। इतना छोटा सा काम आपसे नहीं होता है। सूरत को आपको संवारने नहीं आता है। रोज भजन ये गाई जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये भजन न गाई जो है न गाई जाती हो। आप जो है सब चीज आप समझ लेते हो, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। ये बोलेगा इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय गुरु का चरण है। अब एक संत है तो बेचारे ऐसे ही परेशान रहते हैं, कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। भैया मैं काहे भरमाऊं आपको? स्वामी जी बोल रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। स्वामी जी से पूछो ना जा करके, मेरे को तो यही समझ में आया कि गुरु का चरण ही है। चारों फल गुरु चरण में। जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि चारों फल गुरु का चरण में है, कबीर साहब बोल रहे हैं
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण में तो हर जगह कही जा रही है और आपको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। अरे मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही है। अब एक जो है गुरु बहन थी, अभी भी है, अभी भी है। अब उनका शादी हो गया, ब्याह हो गया, चली गई, वो जो है बच्चे हो गए। तो बोले कि जो है गुरु का चरण में करने से कैसे ज्ञान होगा, किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा। अरे मेरे से जो है ना झगड़ा कर लिया, बोला आप जो है उल्टा पुल्टा आप बात बताते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, लिखाई नहीं करेंगे तो जो है कैसे होगा, गुरु का चरण में कैसे होगा। अरे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, तब ना हम पास होंगे। और आप बोल रहे हैं कि जो है गुरु का चरण, पैर में से जो है ना कैसे ज्ञान मिलेगा। अब ऐसे ही जो है व्हाट्सएप सत्संग चलते थे पहले, नया नया जो है व्हाट्सएप चला था। हमने बोला गुरु का चरण में रहिए, आप पढ़ाई भी कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बोला गोड़ में कहाँ मिले वहां कैसे ज्ञान मिलेगा। उन्होंने उपदेश ले रखा था, उन्होंने उपदेश ले रखा था, साधना जो ऐसे ही चलता था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोलते हैं वो कौन सा किताब आप देख करके आप बोलते हैं, वो किताबियां हमको जो है दे दीजिए। मैं बोला वो तो आपके पास भी है। तो मैंने बोला वो गुरु का चरण है। बोल रहे ऐसे बोल करके आप भुलवा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही है। और ऐसे वाले भी संत हैं जो गुरु के चरण से आपको हटा भी देंगे, ऐसे वाले भी हैं। ऐसे वाले भी संत हैं कि गुरु के चरण से हटाने वाले भी हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कम से कम गुरु के चरण में आप देखो तो सही। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझस आय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना अमी बूंद तावा झरी आवे। अमृत बूंद कहाँ झर रहा है? गुरु का चरण में है। अमी बूंद तावा झरी आवे पिया हो त्रिषा बुझाना ना पिया हो त्रिषा बुझाना ना तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निरवाना न वाही घर निरवाना न हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निरवाना न वाही घर निरवाना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी गुरु का चरण ही है। मेरे को तो भाई यही समझ में आता है और मैं गुरु का चरण ही जो है कभी छूटे नहीं। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती तो जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरह रही रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी पपिया निरहो सेवाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती जैसी शांता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु की थाती क्या है? गुरु का चरण ही है। तो जो है सदगुरु अपना चरण आपको दे देता है, आपको चरण की छांव में बिठा लेता है। उसी में तो आनंद है, उसी में सुख है, उसी में शांति है, उसी में घर है। और वो बुला भी रहा है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये जो है मनुष्य जो है अझुराया हुआ है झामर झूमर में जो है। इसीलिए आपको जो है सदगुरु की भक्ति करनी है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे ऐसे व्यंगम युग में संत हंस हंसनी है जो स्वामी जी के बोलते हैं थोड़ा भाग करके दिखाइए तो कहां जाएंगे आप। ऐसे वाले भी हैं, ये इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो उनको बोध कौन दिया? सदगुरु ही दिया। कहते हैं कि भाग करके तो दिखाइए, मेरे से तेज नहीं भाग पाएंगे। कौन दिया उनको ज्ञान? सदगुरु ही दिया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो आपका प्रेम होना चाहिए। गुरु संग प्रेम जो है सूरज से होती है। गुरु के चरण में सूरज से मारा करिए, जब मर्जी हो तब मार दीजिए, उसमें से ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी। दो आराणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जोय अत्यम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म च विषय।
कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। अरे गुरु का चरण माचिस है वो, और तीली तुम्हारे हाथ में है, मार दो एकदम ब्रह्म अग्नि बर जाएगी। अब एक संत है तो बोलते हैं कि मैं मार तो दूंगा, लेकिन ब्रह्म अग्नि हो जाएगा तब क्या होगा। तो मैं बोला क्या होगा, जल जाएंगे, मर जाएंगे। सूरत से गुरु के चरण में मारना होता है। दो आराड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय। दो लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि पैदा हो जाती है। अरे दोनों हाथों को रगड़ते हो तो अग्नि पैदा हो जाती है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। तो गुरु के चरण में जब सूरज को रगड़ दोगे तो ब्रह्म अग्नि पैदा होगी। ये क्यों नहीं बूझ जाते हो आप। एकदम खोल खोल करके ऐसा सत्संग जो है पूरे भूमंडल में कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में जो है मिलेगा। गुरु के चरण में सूरज को जो है रगड़ दो, ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी। दो आराड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय। त्योमायोगा व्यास में उदय ब्रह्म छविसोय। तो जो है जैसे ही वहां अरे सूरज से मारा करो गुरु के चरण में, टक टक लाइटर से मारते हो तो क्या होता है, अग्नि पैदा होती है ना। और जो है तो गुरु का चरण माचिस है, माचिस में दो जगह होता है मारने के लिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सच्चिदानंद।